सरकार ने कहा, हमारा पक्ष सुने बिना दोषियों को छोड़ा गया। राजीव के हत्यारों की रिहाई पर केंद्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। नई दिल्ली। विशेष संवाददाता। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सभी 6 दोषियों को रिहा करने के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में केंद्र ने दलील दी है कि पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को छोड़ने का आदेश उसे सुने बिना दिया गया है। शीर्ष अदालत ने पिछले शुक्रवार को रिहाई के आदेश दिए थे। तमिलनाडु की अलग अलग जेलों से शनिवार को सभी दोषियों को रिहा किया गया था। मालूम हो कि टाडा कोर्ट ने 1998 में राजीव गांधी हत्याकांड में 25 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो जस्टिस केटी थॉमस की पीठ ने 19 लोगों को बरी कर दिया और 4 की मौत की सजा पर मुहर लगाई। इनमें नलिनी, पेरारी वेलन, संथन और मुरुगन शामिल थे। तमिलनाडु सरकार ने साल 2000 में नलिनी की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में पेरारी वेलन, मुरुगन और संथन की मौत की सजा भी माफ कर उसे उम्रकैद में बदल दिया। 2018 में तमिलनाडु की एआईडीएम के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने व्यवहार के आधार पर छोड़ था। 31 साल पहले राजीव गांधी की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी। सभी दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने किया था रिहा। जस्टिस बीआर गवई और बीबी नागरत्ना की पीठ ने 11 नवंबर को सभी 6 दोषियों को रिहा किया था। इनमें नलिनी, रविचंद्रन, जय कुमार, संथन, मुरुगन और रॉबर्ट पायस शामिल हैं। शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की सजा माफ करने की 2018 की सिफारिश पर आदेश दिया था कि केंद्र इस मामले में जानबूझकर उदासीन बना रहा। पुनर्विचार याचिका देर से दायर की गई। उन्होंने ट्वीट कर आरोप लगाया कि जब सभी लोग बाहर आ गए तो फिर अदालत का दरवाजा खटखटाने का क्या मतलब है। मुरुगन, नलिनी, केंद्र ने पुनर्विचार याचिका में ये दलीलें रखी। संथन करने वाले दोषियों की रिहाई का पर्याप्त मौका दिए बिना दिया गया। पार्टी नहीं बनाया। 1. देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या आदेश सरकार को सुनवाई का। 2. दोषियों ने केंद्र को याचिका में। 3. सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान भारत सरकार के अनुपस्थित रहने के कारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर दोषियों को रिहा करने की सिफारिश की, लेकिन राज्यपाल ने ठुकरा दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और केंद्र ने कहा कि राज्य को दोषियों की सजा माफ करने का अधिकार नहीं है, यह न्याय के सिद्धांतों के उल्टा है। 4. जिन 6 दोषियों को रिहा किया गया उनमें से 4 श्रीलंका के नागरिक हैं। दोषी ठहराए दूसरे देश के आतंकी को छूट देने का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव होगा, इसलिए यह मामला पूरी तरह से संप्रभु शक्तियों के तहत आता है। 5. इतने गंभीर केस में भारत सरकार का पक्ष जानना बेहद जरूरी था, क्योंकि जांच केंद्रीय एजेंसी सीबीआई ने की थी, लेकिन संविधान पीठ ने केंद्र की दलील दुकरा दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। कांग्रेस ने साधा निशाना। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा,